अब हम पढ़ेंगे पाठ 7। हमारे पाठ 7 का नाम है बेचारा शेर। प्राचीन काल की बात है, दीनानाथ नामक एक सज्जन था। मतलब बहुत समय की बात है, जो दीनानाथ नाम का एक सज्जन था वह बहुत दयालु था। मतलब वो काफी दयालु था, वो सबकी मदद करता रहता था। एक दिन की बात है, दीनानाथ एक पहाड़ी रास्ते से होता हुआ एक मंदिर की तरफ जा रहा था। दीनानाथ को डर भी लग रहा था कि रास्ते में कहीं कोई जंगली जानवर न मिल जाए। तभी दीनानाथ को शेर की दहाड़ सुनाई दी। जब दीनानाथ मंदिर के रास्ते में जा रहा था तो वो बहुत डरते डरते जा रहा था कि उसको रास्ते में कोई जंगली जानवर ना मिल जाए। जैसे ही वो जा रहा था रास्ते में से, तभी उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। डरकर उसने इधर उधर देखा। दीनानाथ ने पाया कि एक शेर लोहे के पिंजरे में बंद है। जो दीनानाथ है उसने देखा, ये दीनानाथ है, और इसने देखा कि जो ये शेर है ये इस पिंजरे के अंदर बंद है। दीनानाथ ने सोचा, शेर तो पिंजरे में बंद है, अतः मुझे यहाँ से शीघ्र निकल जाना चाहिए। जो दीनानाथ ने उसने सोचा कि ये शेर तो पिंजरे में बंद है, मुझे यहाँ से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। वह जब पिंजरे से आगे निकलने लगा तो शेर बोला, हे महाराज, मुझ पर दया करो, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा पिंजरे में बंद हूँ। जबकि जो दीनानाथ रास्ते में से जा रहे थे उस शेर को देख के, तब वो जो शेर है उसने बोला कि हे महाराज, मुझ पर दया करो, मैं कुछ दिनों से भूखा हूँ। मतलब मैंने कई दिन से ना ही कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है, और मैं इस पिंजरे में ही बंद हूँ। अगर कुछ दिन और बंद रहा तो मैं पिंजरे में ही मर जाऊंगा। इस शेर ने दीनानाथ से बोला कि यदि मैं इस पिंजरे के अंदर और दिन बंद रहा तो मैं भूख और प्यास की वजह से मर जाऊंगा। पिंजरे का दरवाजा खोलकर मुझ पर कृपा करो। इस शेर ने दीनानाथ से बोला कि इस पिंजरे का दरवाजा खोलो और मुझ पर दया करो, मुझे बचा लो। यह सुनकर दीनानाथ को शेर पर दया आ गई। मतलब शेर की बात सुनकर दीनानाथ को शेर पर दया आ गई। दीनानाथ ने कहा, मैं तुम्हें पिंजरे से बाहर तो निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा, तुम ठहरे एक हिंसक जानवर, बाहर आने के बाद कहीं तुम मुझे ही मार कर न खा जाओ। वैसे भी तुम कई दिनों से भूखे हो। जो दीनानाथ है उसने शेर से कहा कि मैं तुम्हें पिंजरे से बाहर तो निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम पिंजरे से बाहर आकर मुझे छोड़ दोगे। क्या पता तुम मुझे खा ही लो, क्योंकि तुमने कई दिन से ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। शेर बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। जो शेर है उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आप मुझ पर उपकार करेंगे और मैं आपको मार डालूं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मतलब आप मुझ पर उपकार करेंगे, आप मेरी मदद करेंगे, मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे और मैं बाहर निकाल कर आपको खा लूं, आपको मार दूं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। कृपया शीघ्र पिंजरे का दरवाजा खोलकर मुझे बाहर निकालें। शीघ्र मतलब जल्दी। वो कह रहा है कि कृपया मुझे इस पिंजरे से जल्दी बाहर निकालें, मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ। मुझे शेर है वो इस पिंजरे के अंदर बंद रह करके वो बहुत दुखी है। दीनानाथ को शेर पर तरस आ गया। जो दीनानाथ है उसे शेर पर काफी तरस आ गया। उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। पिंजरे का दरवाजा खुलते ही शेर बाहर आ गया। भूखा होने के कारण शेर बोला, मैं आपको मारकर खाऊंगा। जो दीनानाथ है उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया था। पिंजरे का दरवाजा खोलने के बाद जो शेर है वो बाहर आ गया। जो वो शेर था वो भूखा था, भूखे होने के कारण उसने दीनानाथ से बोला कि मैं आपको मारकर खाऊंगा। दीनानाथ बोले, मैंने तुम पर दया दिखाई, तुम्हें मरने से बचाया, अब तुम मुझे ही मारकर खा जाना चाहते हो। जो दीनानाथ है उसने शेर से बोला कि मैंने तुम पर इतने उपकार किए, तुम पर दया खाई, तुम्हें बाहर निकाला पिंजरे से और तुम्हें बचाया मरने से, और अब तुम मुझे ही मारकर खाना चाहते हो। इसी बीच एक बंदर वहां आ पहुंचा। दीनानाथ ने कहा, मेरे प्यारे बंदर, यह शेर पिंजरे में बंद था, इस पर दया करके मैंने इसे पिंजरे से बाहर निकाला।
इसने मुझे वचन दिया था कि यह मुझे नहीं मारेगा, लेकिन अब यह मुझे ही मारकर अपनी भूख मिटाना चाहता है। मतलब जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे बंदर और दीनानाथ, तभी बीच में एक बंदर आ पहुंचा और दीनानाथ ने बंदर से बोला कि मेरे प्यारे बंदर, यह शेर पिंजरे में बंद था, मैंने इसकी जान बचाई, इसको इस पिंजरे से बाहर निकाला और इसने मुझे वचन भी दिया था, मतलब वादा किया था कि ये मुझे मारकर नहीं खाएगा, लेकिन ये अब अपना वचन तोड़ रहा है और ये मुझे बोल रहा है कि मैं इसको मारकर खाऊंगा। क्या यह उचित है? जो दीनानाथ है वो बंदर से पूछता है, क्या ये बात सही है? इस पर बंदर ने पिंजरे की ओर देखते हुए कहा, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या इतना विशालकाय शेर इस छोटे से पिंजरे में आ सकता है? मुझे यह संभव नहीं लगता। मतलब इस बात पर जो बंदर है उसने पिंजरे की ओर देखा और ये बोला कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे के अंदर आ सकता है, मुझे ये संभव नहीं लगता। शेर बोला, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? बंदर ने कहा, मैंने यह नहीं कहा महाराज, मुझे तो न्याय करना है। सर्वप्रथम मुझे यह विश्वास हो जाए कि इस छोटे पिंजरे में आपके जैसा एक शेर आ सकता है। जो शेर है वो बोला कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो बंदर ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, मुझे तो न्याय करना है। सबसे पहले मुझे विश्वास हो जाए कि आप इस छोटे पिंजरे के अंदर आ गए हैं, जिससे कि मेरे को पता चल जाए कि आपके जैसा एक शेर भी इस पिंजरे के अंदर आ सकता है। यह सुनते ही शेर कूदकर उस पिंजरे में जाकर बैठ गया और बंदर से बोला, देखो अब तो विश्वास हुआ। बंदर इसी बात की प्रतीक्षा में था, जो बंदर है वो इसी बात के इंतजार में था। उसने भागकर पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। जो बंदर है उसने बहुत तेजी में जाकर उस पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। शेर ने धाड़ लगाई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जो शेर है वो काफी तेज से चिल्लाया, धाड़ लगाई, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। बंदर ने कहा, शेर महाराज, आप अपने वचन से पीछे हट रहे थे, इसलिए आपको यह दंड मिला है। जो बंदर है उसने शेर से बोला कि आप अपने वचन से पीछे हट रहे थे, इसलिए आपको यह दंड मिला है। सज्जन दीनानाथ बंदर को धन्यवाद देते हुए अपने रास्ते चल दिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि उपकार करने वाले व्यक्ति के साथ अपकार नहीं करना चाहिए। मतलब इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जो व्यक्ति हम पे उपकार कर रहा है, हमें मदद कर रहा है, हमें उसके साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए।